बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपना ज़ियावेन उस फोर्थ तियानजोन का मार मार के भूत बनाने वाला है और साथ ही इस वीडियो के अंदर जेहामा एम्पायर की जो ब्लडी बैटल है ये भी खत्म हो जाएगी। तो चलो ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ज़ियावेन होता है वो अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ फोर्थ तियानजोन के एकदम बराबर पहुंच जाती है और फिर ज़ियावेन और फोर्थ तियानजोन के बीच एक हाई लेवल की बैटल स्टार्ट हो गई थी। लेकिन क्लैन टैटू की पावर की वजह से ज़ियावेन फोर्थ तियानजोन के ऊपर थोड़ा भारी पड़ रहा होता है और इसी वजह से फोर्थ तियानजोन को आ जाता है भयंकर वाला गुस्सा और वो भी अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज कर देता है, जिस वजह से उसका ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तो हमारे इस पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है, जहाँ पे ब्लड रिवल तियानजोन के बढ़ते हुए ऑरा को देख के ज़ियावेन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि फोर्थ तियानजोन का अभी का ऑरा दोजोन क्लास के पीक एक्सपर्ट्स को भी पार कर चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोर्थ तियानजोन बेंशिंग क्लास में पहुंच चुका है, क्योंकि ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और भले ही पीक दोजोन और बेंशिंग क्लास में एक कदम की दूरी हो, लेकिन कई एक्सपर्ट्स अपनी पूरी लाइफ में भी इस एक कदम को पार नहीं कर पाते, और चाहे फिर उनका टैलेंट कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो। लेकिन बेंशिंग क्लास में एंटर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस चीज में एक यूनिक मेथड छुपा हुआ है और इस यूनिक मेथड को कहा जाता है सैंटोड में एडवांस करने के 9 चेंजेस। और ये 9 चेंजेस ही वो लेवल है जिसे पार करके एक दोजोन पीक एक्सपर्ट बेंशिंग क्लास में एंटर कर सकता है, और इन 9 चेंजेस के हर एक लेवल में डिफिकल्टीज और भी बढ़ती जाती है। और सिंपल भाषा में बोलो तो इस चीज को कंप्रेशन और सप्रेशन बोला जा सकता है। यार पहले का फोर्थ तियानजोन दोजोन पीक के फर्स्ट चेंज में था, लेकिन जब ज़ियावेन ने अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट किया था तो ज़ियावेन की स्ट्रेंथ फोर्थ तियानजोन से भी थोड़ी ऊपर चली गई थी। लेकिन इतने सारे ब्लड को अब्सॉर्ब करने के बाद अब फोर्थ तियानजोन सीधा दोजोन पीक के थर्ड चेंज में पहुंच चुका था, और अभी फोर्थ तियानजोन की आंखें भी एकदम ब्लड रेड हो चुकी थी, क्योंकि भले ही वो सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फोर्थ तियानजोन को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि इस सीक्रेट टेक्निक का यूज करने के बाद फोर्थ तियानजोन लगभग 1 महीने तक मौत के एकदम करीब चला जाएगा। और इस 1 महीने के दौरान अगर एक दुहांग क्लास का एक्सपर्ट भी फोर्थ तियानजोन से फाइट करता है तो वो भी इसे मार सकता है। और इसी वजह से जब तक कोई डेंजरस सिचुएशन खड़ी नहीं होती तब तक फोर्थ तियानजोन सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं करता। लेकिन अभी की सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है कि अगर वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं करता तो उसका ये मिशन तो फेल होगा ही होगा, ऊपर से उसे ज़ियावेन क्या होता है कुट भी खानी पड़ेगी, और ऐसी ह्यूमिलेशन को फोर्थ तियानजोन बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। यार फोर्थ तियानजोन अभी अपनी ब्लड रेड आंखों से ज़ियावेन को ही देख रहा होता है, और तभी फोर्थ तियानजोन मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ रोर करता है, और एट द सेम टाइम एक ब्लड एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर आती है, जिसके बाद ये ब्लड एनर्जी कई ब्लडी क्लाउड्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और आसमान में मौजूद इन ब्लडी क्लाउड्स को देख के ज़ियावेन की भी वहीं से उड़ जाती है। और अभी ज़ियावेन को भी इन खूनी बादलों के अंदर से एक भयानक लेवल की स्ट्रेंथ सेंस हो रही होती है, जिसे कि वो बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता था। यार तभी ज़ियावेन अपनी 4 हेवली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है, और अपनी 4 हेवली फ्लेम्स को बाहर निकालने के बाद ज़ियावेन एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद वो अपना मुंह खोलते है और अपनी बीस्ट फ्लेम यानी कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है, और इन 5 फ्लेम्स को अपने सामने अपीयर होते हुए देख ज़ियावेन कहते हैं 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, और ज़ियावेन के कहते हैं ये 5 फ्लेम 5 फायर स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म होकर आसमान में चली जाती है। और जब ये 5 स्पिरिट्स बेस्ट फॉर्म ले लेती है तभी ज़ियावेन एक बार फिर से कहता है एग्लोमरेट, और जैसे ज़ियावेन के मुंह से शब्द बाहर आते हैं तो 5 फायर स्पिरिट्स एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन में घूमने लगती है, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक बहुत बड़ी फायर कोइल में, जो कि अभी ज़ियावेन के सर के ऊपर रोटेट हो रही होती है, और इसकी वजह से वो जो खूनी बादल होते हैं उनके अंदर भी फ्लक्चुएशंस होने लगती है। और ज़ियावेन को इस टेक्निक का यूज करते हुए देख फोर्थ तियानजोन कहते हैं ब्लडी इविल स्काई डीमन पाम, और ये कहते हैं वो अपने मुंह खोलते हैं और तभी ब्लड एनर्जी उसके मुंह से बाहर आती है, और वो जो ब्लड एनर्जी होती है वो सीधा उन खूनी बादलों के अंदर चली जाती है, और तभी वो जो खूनी बादल होते हैं वो बीच में से फट जाते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लडी पाम उन बादलों के अंदर से बाहर आता है। और ये जो बड़ा सा ब्लडी पाम होता है ये लाइटनिंग स्पीड से नीचे की तरफ शूट हो जाता है, और इसका टारगेट होता है ज़ियावेन। और इस ब्लडी पाम के अंदर इतनी भयानक लेवल की एनर्जी भरी होती है कि जब ये ग्राउंड से 1000 फुट के रेडियस में आता है तो नीचे की जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है। और तभी वो फोर्थ तियानजोन ज़ियावेन को देख के कहता है कि ज़ियावेन आज देख मैं तुझे कैसे भूत बनाता हूँ। और फोर्थ तियानजोन के इन शब्दों को सुनकर ज़ियावेन के एक्सप्रेशन ऐसी कोल्ड हो जाते हैं, और वो कहता है कि कई एरोगेंट से भरी बात है, और ये कहते हैं ज़ियावेन कुछ हैंडसिल्स को परफॉर्म करने लगते हैं, और जैसे ही हैंडसिल्स कंप्लीट होती है तभी ज़ियावेन कहते हैं 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कोइल, और ये कहते हैं ज़ियावेन एक इशारा करता है, और तभी वो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कोइल स्पेस को फाड़ते हुए लाइटनिंग स्पीड से जो ब्लडी पाम से जाकर टकरा जाती है, और तभी एक बैंग साउंड के साथ सभी लोग शोकागो के सामने आसमान में एक भयानक लेवल की एनर्जी फैलती है, और इन दोनों भयानक अटैक के इम्पैक्ट की वजह से भी उन खूनी बादलों के ऊपर कच्चे उड़ चुके थे, और आसमान में मौजूद उस एनर्जी स्टॉर्म को देख के फोर्थ तियानजोन भी थोड़ा पीछे हो चुका था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पीछे हटता है तभी उसे अपने पीछे एक चिली ऑरा सेंस होता है, और जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ के दिखता है तो वहाँ पे उसे ज़ियावेन का ऐसी कोल्ड चेहरा दिखाई देता है, और ज़ियावेन के एकदम से अपने पीछे अपीयर होते हुए देख फोर्थ तियानजोन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो शोक में चला जाता है, क्योंकि ज़ियावेन उसके पीछे कब आया वो उसे घंटा सेंस नहीं कर पाया। और फोर्थ तियानजोन के ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेशंस को देख के ज़ियावेन के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आती है, और तभी ज़ियावेन एक रैप्टर सामने खाली स्पेस में दे मारता है और कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, और ज़ियावेन के कहते हैं एक डार्क ब्लैक होल लाइटनिंग स्पीड से वहाँ पे फैलने लगता है, और ज़ियावेन के इस भयानक लेवल के अटैक
को देख के फोर्थ यानजुन का दिल बाहर आ जाता है, लेकिन वो भी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता। तो वो भी अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और तभी उसका ब्लड काफी तेज से फ्लो होता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लड की लेयर बन जाती है और इस टेक्निक का नाम होता है ब्लड डीमन रोप। और तभी ज़ेवन का वो ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम खतरनाक तरीके से फोर्थ यानजुन की बॉडी से आगे टकराता है और ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम की खतरनाक टेयरिंग फोर्स की वजह से ब्लडी रोप के अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। और भले ही ज़ेवन के अटैक की काफी फोर्स वो ब्लडी रोप रोक रही हो, लेकिन जो बची हुई फोर्स होती है उसकी वजह से फोर्थ यानजुन के मुंह से खून बाहर आता है और उसकी कटी बदन बन जाती है, यानी कि फोर्थ यानजुन खून फेंकता हुआ पीछे उड़ता हुआ चला जाता है। और ऐसे सीन को देख के ज़ेवन के चेहरे पे आती है कोल्ड स्माइल और वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तू यहाँ से भागना चाहता है। और अभी फोर्थ यानजुन ने जो ब्लडी इविल स्काई डीमन पाम का यूज किया था उसे क्रिएट करते टाइम वो थोड़ा स्लो हो गया था, जिस वजह से ज़ेवन का स्नीक अटैक सक्सेसफुल हो पाया। खैर तभी ज़ेवन अपने बोन विंग्स को फटकारता है और तुरंत ही फोर्थ यानजुन के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी ज़ेवन अपनी चारों हेविली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद इन चारों हेविली फ्लेम्स की मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद ज़ेवन के हाथ के ऊपर अपीयर होता है एक छोटा सा प्यारा सा फायर लोटस। और भी फोर्थ यानजुन के शॉकिंग एक्सप्रेशंस को देख के ज़ेवन और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और जब वो फोर्थ यानजुन ज़ेवन के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखता है तो उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि अभी तक ज़ेवन ने जितनी भी 2 स्किल्स का यूज किया है उनकी पावर कम से कम टियान क्लास के 2 स्किल के लेवल की थी। और ऊपर से ज़ेवन जब ऐसे एक के बाद एक पावरफुल 2 स्किल्स का यूज करता है तो फिर उस फोर्थ यानजुन को भी पलटवार करने का मौका नहीं मिलता। और तभी फोर्थ यानजुन अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है कि अभी मुझे पता चल रहा है इस लड़के के हाथों हॉल ऑफ सोल के इतने सारे एक्सपर्ट्स क्यों और कैसे मारे गए। और जब फोर्थ यानजुन इस मिशन को लेकर रिग्रेट फील कर रहा होता है तभी ज़ेवन अपने हाथ में मौजूद उस फायर लोटस को फोर्थ यानजुन के ऊपर दे मारता है और तभी एक बैंग साउंड के साथ ये फायर लोटस जाके उस फोर्थ यानजुन की बॉडी से टकराता है। और जैसे ये फायर लोटस फोर्थ यानजुन से कोलाइड होता है तो एक टेरिफाइंग एनर्जी पूरे आसमान में फैल जाती है और इस सीन को देख के वहां पे मौजूद सभी लोगों की आगे फटी की फटी रह जाती है और आसमान में फैल रहे इस फायर स्टॉर्म की वजह से हमें जो ब्लडी ऑरा फैला हुआ था वो भी एकदम गायब हो जाता है। और तभी एक बैंग साउंड के साथ उस फायर स्टॉर्म के अंदर से एक बंदा बाहर आता है जिसे कि इस टाइम पे हेविली फ्लेम्स ने कवर करके रखा था और तभी वो बंदा खतरनाक तरीके से नीचे जमीन से जाकर टकरा जाता है और उसके चीखने की आवाज पूरे आसमान में सुनाई देती है और इसकी आवाज को सुन के हमें पता चलता है कि ये तो वही फोर्थ यानजुन है। और अभी फोर्थ यानजुन की बॉडी का हर एक पार्ट जल चुका था और तभी सभी की सौकड़ों के सामने वो फोर्थ यानजुन उस खूनी खाई के अंदर सूट हो जाता है और आसमान में फैल रहे फायर स्टॉर्म की वजह से वो जो खूनी समुद्र होता है वो भी खोलने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो खूनी समुद्र पूरी तरह से वहां से गायब हो जाता है। और तभी ज़ेवन किसी भूत की तरह उस ब्लडी खाई के ऊपर अपीयर होता है और अभी उसकी आंखें भी उस ब्लडी खाई के अंदर ही टिकी हुई थी और ज़ेवन ने भी जिन तीनों अटैक्स का यूज किया था उसकी वजह से फोर्थ यानजुन सीरियसली इंजर्ड हो चुका है और अगर फोर्थ यानजुन की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है तो वो यहीं पे टपक भी सकता है। और उस ब्लडी खाई के अंदर देखते हुए ज़ेवन कहता है कि हमें मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए और ये कहते ही ज़ेवन अपने हाथ को क्लेंच कर देता है और तभी एक बड़ा सा पर्पल फ्लेम का प्लेयर नीचे की तरफ शूट हो जाता है जो कि सीधा जाकर उस ब्लडी खाई के अंदर फोर्थ यानजुन के ओर से टकराता है और जहाँ से वो फायर प्लेयर गुजरता है तो वहाँ की जो गीली मिट्टी होती है वो हार्ड रॉक में बदल जाती है और जैसे ही वो फायर प्लेयर फोर्थ यानजुन से टकराता है तो उसकी बॉडी के ऊपर की त्वचा तुरंत ही गायब हो जाती है और एक बार फिर से उसके मुंह से खून बाहर आता है और तभी फोर्थ यानजुन जिसके हालत अभी मरने जैसी हो चुकी थी वो हल्का से अपनी आंखें खोलता है और जैसे वो अपने हाथ को मूव करता है तो उसके हाथ में एक जेट टोकन अपीयर होता है जिसे कि फोर्थ यानजुन तुरंत ही तोड़ देता है और जैसे फोर्थ यानजुन उस जेट टोकन को तोड़ता है तो उसकी साइड में एक स्पेशल टनल अपीयर होती है जिसके अंदर से एक सेक्शन फोर्स बाहर आती है जो कि तुरंत ही फोर्थ यानजुन को अपने अंदर खींच लेती है और जैसे ही फोर्थ यानजुन वहां से डिसअपियर होता है तभी ज़ेवन भी उस ब्लडी खाई के अंदर पहुंच जाता है और ज़ेवन की हेविली फ्लेम की वजह से पूरी ब्लडी खाई एकदम पत्थर में बदल चुकी थी यार। तभी ज़ेवन अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहता है कि हॉल ऑफ सोल के भूत भाग दे बहुत जल्दी है और भाई ज़ेवन ने भी कतई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फोर्थ यानजुन उसके इतने सारे पावरफुल अटैक्स को झेल पाएगा और भले ही अभी ज़ेवन उस फोर्थ यानजुन का रेस्ट इन पीस ना कर पाया हो लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है और अगर फोर्थ यानजुन की इंजरी हेल भी हो जाती है तब भी उसकी बॉडी के अंदर कई हिडन इंजरीज रह जाएगी और इसी वजह से फोर्थ यानजुन को आगे फ्यूचर में इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और वही फ्यूचर में ज़ेवन की इंप्रूवमेंट बढ़ने वाली है और उस टाइम पे ज़ेवन उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि उसके हाथ को वेव करने भर से फोर्थ यानजुन जैसे एक्सपर्ट सच में बहुत बन जाएंगे यार। अभी हॉल ऑफ सोल के लगातार 2 यानजुन से फाइट करने के बाद ज़ेवन का भी चेहरा थोड़ा सफेद पड़ चुका था और यान लाइंस के ऊपर आया हुआ ये खतरा काफी हद तक खत्म हो चुका है और तभी ज़ेवन एक बार फिर से अपने बोन विंग्स को फटकारता है और उस ब्लडी खाई से बाहर आके आसमान में अपीयर होता है और जब वो अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है तो उसे पता चलता है कि हॉल ऑफ सोल और परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स अभी भी बहुत मौसी दिखा रहे हैं यानी कि फाइट कर रहे हैं और इस सीन को देख के ज़ेवन अपने सेवी फिंगर्स को फ्लिक करता है और तभी हेविली फ्लेम्स के 10 फायर पिलर्स नीचे की तरफ शूट हो जाते हैं और पलक झपकते ही फायर पिलर्स कई एक्सपर्ट से जाके टकरा जाते हैं और तभी बैंग 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 साउंड के साथ कई लोगों के चीखने की आवाज सुनाई देती है और इस वजह से कई एक्सपर्ट्स अपने पिछवाड़े को बचाते हुए वहां से भगने लगते हैं और ज़ेवन को सबकी बैंड बजाते हुए देख हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स को समझ आ चुका था कि अभी की सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर जा चुकी है तो वो सभी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स ब्लैक शैडो में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भाग जाते हैं और वो एक्सपर्ट्स जिन्हें के हॉल ऑफ सोल और परफॉर्म लाइन सेक्ट ने डरा धमका
धमका के अपनी साइड किया था, वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अलायंस चीफ जियाओयान प्लीज हमें जाने दो, क्योंकि हम लोगों को फाइट करने के लिए फोर्स किया गया था। और ये सुन के जियाओयान की नजरें भी उनसे भी माफी मांग रहे लोगों के ऊपर जाती है, लेकिन वो लोगों को मारता नहीं है। और थोड़ी देर तक सोचने के बाद जियाओयान कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये पॉसिबल है, लेकिन तुम्हें अपनी जान के बदले परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक एक्सपर्ट को मारना होगा। और जियाओयान के इन शब्दों को सुन के परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स की फटके हाथ में आ जाती है, और बाकी के जो बचे हुए एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें की हॉल ऑफ सोल और परफॉर्म लाइन सेक्ट ने डरा धमका के अपनी साइड किया था, वो सभी तुरंत ही परफॉर्म लाइन सेक्ट के एक्सपर्ट्स के ऊपर धावा बोल देते हैं। और तभी पलक झपकते ही आसमान में खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है, और आसमान में होते हुए इस बैटल को देख के ज़ेवडिंग मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ज़ेवन सच में काफी ज्यादा रूथलेस है, और इस हार के बाद परफॉर्म लाइन सेक्ट की स्ट्रेंथ काफी कम होने वाली है। और ऊपर से परफॉर्म लाइन सेक्ट ने इस वॉर की वजह से नॉर्थ वेस्ट रीजन के कई फैक्शंस को ऑफेंड कर दिया है। और अब जब हॉल ऑफ सोल ने भी परफॉर्म लाइन सेक्ट का साथ छोड़ दिया है तो परफॉर्म लाइन सेक्ट की हालत फ्यूचर में और भी खराब होने वाली है। और वहीं अगर बात करें यान अलायंस की तो फिर फ्यूचर में पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन को यान अलायंस डोमिनेट करेगा। और आसमान में हो रही वो बैटल थोड़ी देर तक और चलती है, और इस दौरान परफॉर्म लाइन सेक्ट के कई एक्सपर्ट्स मारे जाते हैं और कई एक्सपर्ट सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। और ऊपर से उन्होंने जिस आर्मी को इस बैटल के लिए इकट्ठा किया था उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है। और अब जब इनका चीफ भी टपक चुका है तो फिर उस आर्मी को कमांड करने वाला कोई भी नहीं बचा, और इसी वजह से वो सभी वॉरियर्स इधर उधर चारों तरफ भागने लगते हैं। और जब आसमान में मौजूद ज़ेवन ऐसे सीन को देखते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि फाइनली परफॉर्म लाइन सेक्ट खत्म हो चुका है, और अब फ्यूचर में नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर इस नाम का कोई भी फैक्शन नहीं रहेगा। और पूरी सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ज़ेवन एक गहरी सांस लेता है, और यहीं पे ये ब्लडी बैटल एंड होती है। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी यहीं पे खत्म होता है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में ज़ेवन लिटिल ज़ाओ की कल्टीवेशन के बारे में जान के शॉक्ड होने वाला है, जिसके बाद ज़ेवन अपनी बेटे के लिए एक टियर 8 की पिल भी बनाने के लिए जाने वाला है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोको लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी जोर से दबा देना। तो चलो यार इस वीडियो करते यहीं पे एंड, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।